जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लिख दिए हुए हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आप जो है जहां भी यदि थोड़ा सा मान लीजिए पढ़ने का मन नहीं करता है या कहीं जो है दूसरी जगह रहते हैं तो वहां जो है वीडियो चालू करके आप जो है सुनते हुए जो है खाना खा सकते हैं, उस समय भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर धीरे धीरे पकड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं श्वसन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है किस श्वसन में भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। तो आपको पढ़ाया गया वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। समझ लीजिए तो वायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन को हम आक्सीय श्वसन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, वायवीय श्वसन दिया है या आक्सीय श्वसन दिया है, वही आपका सही होगा। बहुत सारी चीजें आपको बताया गया है वायवीय श्वसन में। हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कराएंगे या चैप्टर वाइज रिवीजन कराएंगे तो सारी बातें आपको जो है एक साथ इस चैप्टर की सारी बातें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन की क्रिया किन भागों से होती है। तो पौधों में श्वसन क्रिया जो है रंध्रों के द्वारा होता है, वात रंध्रों के द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा होता है। तो पत्तियों में जो है रंध्र होता है उससे श्वसन होता है या गैसों का आदान प्रदान होता है। तना में उपस्थित मूल रोम जो होता है, तना में उपस्थित जो है तना में उपस्थित जो वात रंध्र होता है उससे जो है पौधों में श्वसन क्रिया होती है, और जड़ में उपस्थित मूल रोम जो होता है उससे श्वसन की क्रिया होती है। अगला देखिए टीडा और तिलचट्टा। आपको बताया गया है वैसे जीव जिनके शरीर का रक्त लाल नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण उनके शरीर का रक्त क्या होता है, लाल नहीं होता। तो लाल नहीं होने के कारण मतलब उनमें श्वसन की क्रिया जो होती है वह श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होता है। आपको बताया गया है कि श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा श्वसन जो है किन किन जीवों में होता है। तो आप याद रखिएगा टीडा और तिलचट्टा में, या ऐसे जीव जिनके शरीर का रक्त लाल नहीं होता, सफेद होता, उनमें श्वसन क्रिया कैसे होती है, श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा। मछलियों में श्वसन जो है वह कैसे होता है, गलफड़ या गिल्स के द्वारा। ठीक है ना, आपको बताया गया मछलियों में श्वसन की क्रिया जो होती है वह गलफड़ या किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। अगला देखिए अब मेढक में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो आप देखते हैं मेढक में जल और स्थल दोनों में रहता है, उभयचर प्राणी है। तो जल में जो रहता है तो उसमें श्वसन की क्रिया जो होती है, या स्थल पर रहता है तो उसमें श्वसन क्रिया जो है उसके त्वचा के द्वारा और उसके जो है मुख ग्रसनी के द्वारा उसमें श्वसन की क्रिया होती है। पौधों में जो है किस क्रिया द्वारा ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है। तो पौधों में ऑक्सीजन का जो है विभिन्न भागों में जो ऑक्सीजन उसका जाता है वो विसरण विधि द्वारा जाता है। समझ रहे हैं, विसरण विधि द्वारा जो है पौधों के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो आपको बताया गया श्वसन की क्रिया में हम सांस लेते हैं तो वह श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन जाता है भोजन या ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है और उसको तोड़ता है। समझ ना, तो विघटन होता है। याद रखिएगा, इसको कंफ्यूजन करके जो है आप दहन मत कर दीजिएगा। आप बताइएगा श्वसन क्रिया में जो मतलब खाद्य पदार्थ हम खाए हुए हैं उसका विघटन होता है, वो जो है श्वसन की क्रिया के द्वारा वो टूटता है। समझ ना, अवायवीय श्वसन में कोशिका के किस भाग, अवायवीय श्वसन जो है कोशिका के किस भाग में होता है। तो सुन लीजिए, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में ही होती है। आपको बताया गया है कि वायवीय श्वसन की पूरी क्रिया जो है 2 चरण में होती है। पहले चरण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरे चरण क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया किसमें होती है, कोशिका द्रव्य में। याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। अगला, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहता है, श्वासोच्छ्वास। आपको बताया गया सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास, सांस छोड़ने की क्रिया को उपश्वास, और सांस लेने और छोड़ने दोनों क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्र के द्वारा। वही जो है पौधे जो सांस लेते हैं वो पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। निश्वास यानी सांस छोड़ने के द्वारा हम वायु में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेने के दौरान प्रश्वास में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। मनुष्य जो है प्रश्वास में ऑक्सीजन लेता है और उपश्वास में जो है क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सांस छोड़ने के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला, श्वसन एक क्रिया है तो ऑक्सीकरण है या उपचयन है। श्वसन जो है उसमें ऑक्सीजन ही ले लेते हैं हम, सुन लीजिए। अगला जो है श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, यानी भोजन का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। भोजन जो है उसका ऑक्सीकरण होता है, उसका जो है उपचयन होता है। मछली में किस चपटी थैली में होती है, तो गिल कोष्ठ। मछली में गिल जो होता है, गिल्स जो होता है, मछली में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। और गिल्स किस में होता है, गिल कोष्ठ में होता है। याद रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है, तो शरीर के सतह द्वारा विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है ना। उसी तरह से मनुष्य में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है, फेफड़ा या लंग्स के द्वारा। उसी तरह से आता है सांप में श्वसन क्रिया कैसे होता है, तो फेफड़ा के द्वारा, उसमें भी फेफड़ा के द्वारा होता है, समझ रहे हैं। उसी तरह से मगरमच्छ में श्वसन क्रिया कैसे होता है, तो फेफड़ा में होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है। उसी तरह से छिपकली में, लिजर्ट में जो है श्वसन क्रिया कैसे होता है, तो फेफड़ा के द्वारा।
कोई दिक्कत नहीं ना, बता दीजिएगा ना। मेढक में जो है आपको बता दिया गया, केचुआ में शरीर की सतह के द्वारा, किसी को कोई और प्रॉब्लम